बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और झटपट मज़ेदार मसालेदार मटन बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलें आए इस रेसिपी को देख लेते हैं कि हम किस तरह से ये मज़ेदार सी बिरयानी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है 1 kg मटन। ठीक है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। मेरे पास ये बोन वाला है जिसके साथ माशाल्लाह काफ़ी मीट लगा हुआ है। तो बस इसको हमने प्रेशर कुकर में गोश्त को डाल देना है। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। 4 गिलास पानी के मैंने इसमें ऐड करने हैं ताकि गोश्त भी गल जाए और हमें इसका पानी जो यखनी है वो भी यूज़ करने के लिए मिल सके। तेज़पत्ता 2 अदद ऐड कर दिया है। बादियान के फूल, काली मिर्चें, 2-3 लौंग और दालचीनी के 2-3 टुकड़े मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। तकरीबन ये 20 से 25 मिनट में गोश्त अच्छे से गल जाएगा। तो अब एक पतीले में 1 कप ऑयल ऐड किया है और इसमें लच्छेदार प्याज मैंने ऐड कर दिए हैं। लाइट से गोल्डन ब्राउन हमने करने हैं। इसके बाद हमने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करना है। तो बस इस तरह से हम लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि इसका कलर अच्छे से इन्हेंस हो जाए प्याज और लहसुन अदरक का। और इसमें मैंने 2 टीस्पून चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर का ऐड करके इसमें नमक ऐड कर देंगे। 4 टीस्पून नमक के ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाले अच्छे से भून जाने के बाद इसमें टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे। 1/2 कप मैंने टमाटो पेस्ट का ऐड किया है। टमाटर इसमें मैं ऐड नहीं कर रही। टमाटो पेस्ट इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि इससे अच्छे से एक ग्रेवी सी बन जाएगी। ठीक है, और इसका कलर जो है वो बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, अब इसमें मैंने 1/2 कप योगर्ट का ऐड कर दिया है और इसमें उबला हुआ गोश्त ऐड कर देंगे जो हमने साबुत खड़े मसाले डालकर उबाल लिया है। और ये तकरीबन 90% उबल चुका है, गल चुका है। अब 10% जो है हमने इस मसाले में इसको पकाना है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी हम इसमें यखनी भी ऐड करते जाएंगे ताकि मसाले में भी जो है यखनी का टेस्ट अच्छे से आए। अब इसमें 3 टेबलस्पून बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे। गोश्त उबला उबला सा, मसाले उबले उबले से ना लगे। तो बस इस तरह से मैंने 1.5 कप यखनी का इसमें ऐड कर दिया है। अब इस मसाले के साथ गोश्त को अच्छे से पका लेंगे। मसालों के साथ गोश्त अच्छे से पक चुका है यखनी के अंदर। अब यहाँ पे मेरे पास 50% उबले हुए चावल हैं, यानी आधे उबले हैं। ठीक है, आधे नहीं उबले, आधे उबले हुए हैं। तो मैंने इनको इन तमाम मसालों में, कौरमे में मैंने ऐड कर दिया है। मटन का जो कौरमा हमने बनाया ना उसमें ऐड कर दिया है। अब यखनी का 1/2 कप मैं इसमें ऊपर से इस तरह से डालूंगी। और याद रहे ये यखनी थोड़ी गर्म ही होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब उसी यखनी में मैंने थोड़ा सा कलर ऐड किया है। तो बस इस तरह से यखनी का भरपूर टेस्ट जो है वो हमारे राइस में भी आएगा। तो ऊपर से गार्निश कर रही हूँ मैं ग्रीन चिली के साथ। तो इस तरह से सेंटर से काट के मैंने ग्रीन चिली इसके ऊपर ऐड कर दी है और इसको दम लगा दिया है। पहले 3 से 4 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। जब इसमें स्टीम बन जाएगी ना, क्योंकि यखनी हमने इसमें ऐड की है, जब इसमें स्टीम बन जाएगी तो फिर हमने इसको लो फ्लेम पे दम देना है। ठीक है, बिल्कुल दम वाली जो आंच होती है ना उस पे। तो ये देखें ज़बरदस्त से हमारे राइस बनकर तैयार हो गए हैं। हर दाना अलग अलग है चावलों का, देख सकते हैं आप, और ये अच्छे से कुक्ड भी हैं। तो बस इस तरह से हमारी ये मटन दम बिरयानी तैयार हो चुकी है। मसालेदार चटपटी सी हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह एक एक दाना अलग अलग है और इसमें मटन का फ्लेवर भी एकदम बढ़िया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो आप देख सकते हैं कि गोश्त भी कितना टेंडर है। तो मुझे उम्मीद है आपके लिए रेसिपी बहुत यूज़फुल रहेगी। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिएगा, खाते पीते रहिएगा। मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।